नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 जो है 3 अगस्त से स्टार्ट है। तो आरआरबी ग्रुप डी की संपूर्ण तैयारी आपको स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। हम जो है 21 दिन में 2121 प्रश्न कराएंगे। सभी प्रश्न जो होंगे आरआरबी ग्रुप डी में अब तक के पूछे गए प्रश्न होंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के जो है चैप्टर वाइज जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए कराए जाएंगे। आज जो हम लेकर आए हैं रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण के 101 प्रश्न जो अब तक के पूछे गए हैं और क्लास नंबर आज 1 है। इसी प्रकार से डेली एक टॉपिक से 101 प्रश्न पूछे हुए कराए जाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेना और जो 3 अगस्त से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो आप लोग बेहतर प्रदर्शन करोगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और इस क्लास की PDF को लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर जो है इस क्लास की नोट्स और PDF प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाता है अभिकारक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है किसी रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी उत्पाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर किस रंग की चमकदार ज्वाला उत्पन्न होती है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी श्वेत यानी कि सफ़ेद ज्वाला उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मैग्नीशियम को हवा में जलाने पर क्या बनता है। मैग्नीशियम को हवा में जलाने पर क्या बनता है। तो इसका सही जवाब हो जाता है MgO बनता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार किसी रासायनिक अपक्रिया में किसका ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो 6 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 7 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो 7 का सही जवाब हो जाता है कोयले का जलना। क्वेश्चन नंबर 8 है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को क्या कहा जाता है। तो 8 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हिट एंड ट्रायल विधि। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे कौन सी अपक्रिया कहते हैं। तो 9 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संयोजन अपक्रिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कोयले का दहन यानी कि C+O2 और जो बनेगा CO2 किस प्रकार की अपक्रिया है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी संयोजन अपक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कैल्शियम ऑक्साइड CaO का रासायनिक नाम क्या है। तो 11 का सही जवाब हो जाता है बिना बुझा हुआ चूना ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है बिना बुझे हुए चूने पर पानी डालने पर कौन सी गैस या क्या मुख्य रूप से उत्पन्न होती है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही जवाब है अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है ऑप्शन नंबर ए 12 का। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है। तो 13 का जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी CaOH का होल ट्वाइस ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है। तो 14 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी CaOH का होल ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 15 है सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवार पर चमक किसके बनने के कारण आती है। तो चमक जो आती है वो जो है CO3 के कारण आती है। क्वेश्चन नंबर 16 है संगमरमर यानी कि मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाता है CaCO3। क्वेश्चन नंबर 17 है प्राकृतिक गैस मीथेन का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका सही जवाब हो जाता है 17 का ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी क्या है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है। श्वसन कैसी अभिक्रिया है। तो 18 का जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन क्या है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है साग सब्जी का विकृत होकर
कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो 19 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी। क्वेश्चन नंबर 20 है, वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है? तो 20 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। बच्चों क्लास थोड़ा फास्ट चल रही है, आप लोग कमेंट करके बताओ आपको क्लास कैसी लग रही है। कि इसी प्रकार से सारी क्लासें कराई जाएंगी, ठीक है, क्योंकि आपका समय भी कम लगेगा, क्वेश्चन भी आपको ज़्यादा कवर हो जाएंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर। अपनी राय आप लोग जरूर देना कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 21 है, वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है कहलाती हैं? तो वो जो कहलाती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, जब एक अकेला अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक सरल उत्पाद बनाता है तो उसे कहते हैं? तो वो जो टूटकर बनाता है उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4.7H2O का रंग कैसा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर वह किस रंग के ठोस में बदल जाता है? तो जो 24 का जो सही जवाब हो जाता है, वो जो बदलता है वो बदल जाता है भूरा Fe2O3 में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, चूना पत्थर CaCO3 को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो 25 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, CaO या CO2, ठीक है। CO और CO2 दोनों प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, लेड नाइट्रेट पाउडर का रंग कैसा होता है? तो 26 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सफ़ेद होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर किस रंग का धुआं उत्सर्जित होता है? तो 27 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, भूरा NO2 गैस, ठीक है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है, लेड नाइट्रेट के तापीय वियोजन से कौन सी गैस निकलती है? तो 28 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, NO2 और O2। अगला क्वेश्चन है, जल के विद्युत अपघटन में एनोड पर कौन सी गैस एकत्रित होती हैं? तो 29 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 30 है, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस एकत्रित होती हैं? तो 30 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 31 है, जल के विद्युत अपघटन में मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का आयतन अनुपात क्या होता है? तो 31 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 2:1। क्वेश्चन नंबर 32 है, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड AgCl किस रंग का होता है या किस रंग का हो जाता है? तो 32 का सही जवाब हो जाता है धूसर यानी ग्रे हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का सूर्य के प्रकाश में वियोजन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 33 का सही जवाब हो जाता है प्रकाश रासायनिक वियोजन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 34 है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो 34 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, AgCl या AgBr का उपयोग किया जाता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 है, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr सूर्य के प्रकाश में टूटकर क्या बनाता है? तो 35 का सही जवाब हो जाता है Ag+Br2 बनाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं तो उसे कहते हैं? तो 36 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, उसको कहते हैं विस्थापित अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 37 है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाने पर विलयन का रंग कैसा हो जाता है? तो 37 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मलिन या हल्का हरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 है, Fe और प्लस CuSO4 को जब क्रिया कराएंगे आपस में तो बनेगा FeSO4 प्लस कॉपर। यह किस प्रकार की अभिक्रिया का नाम पूछ रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाता है 38 का सही जवाब हो जाता है विस्थापन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 39 पर, लोहे की कील पर जमा होने वाला भूरा पदार्थ क्या होता है? तो 39 का सही जवाब हो जाता है कॉपर होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, जिंक और लेड कॉपर की तुलना में कम अभिक्रियाशील हैं, अधिक अभिक्रियाशील हैं, समान रूप से अभिक्रियाशील हैं या क्रियाशील नहीं हैं? तो 40 का सही जवाब है अधिक अभिक्रियाशील है। क्वेश्चन नंबर 41 है, Zn प्लस CuSO4 की क्रिया जब कराएंगे तो ZnSO4 प्लस कॉपर बाहर निकलता है, क्रिया में किसका विस्थापन होता है? यह तो इसमें जो विस्थापन जो हो रहा है कॉपर का हो रहा है, किसका हो रहा है? 41 में कॉपर का विस्थापन हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42 है, वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाता है? तो 42 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 43, ये जो रिएक्शन दी हुई है यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो 43 का जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, द्विविस्थापन है।
अगला क्वेश्चन है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से बनने वाले सफ़ेद अवक्षेप का क्या नाम है, या नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाता है 44 का ऑप्शन नंबर बी, बेरियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन है जिस अभिक्रिया में किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? तो 45 का सही जवाब हो जाता है बी, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है बेरियम सल्फेट जल में क्या है? अत्यधिक घुलनशील है, अघुलनशील है, आंशिक घुलनशील है, या इनमें से कोई नहीं। तो 46 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अघुलनशील अवक्षेप है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर है किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? तो 47 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अपचयन, ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन नंबर 48 है किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास, लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? तो 48 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अपचयन, ऑक्सीडेशन। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर है किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग, गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? तो 49 का जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अपचयन। 51 नंबर है ये जो अभिक्रिया दी हुई है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, तो 51 हो गया ना, 51, 50 गायब हो गया, 51 नंबर है। तो 51 का जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अपचयन, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो बच्चों हमने जो है आपको 50 क्वेश्चन करा चुके हैं। आप कमेंट करके बताओ आपको क्लास कैसी लग रही है, आपको इन 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन पहले से आ रहे थे। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 52 पर। 52 नंबर है गर्म कॉपर ऑक्साइड से CuO पर हाइड्रोजन गैस प्रभावित करने पर सतह का रंग कैसा हो जाता है? तो 52 का सही जवाब हो जाता है भूरा, यानी कि कॉपर वापस मिल जाता है। 53 नंबर है वैसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें अपचयन ऑक्सीडेशन तथा अपचयन रिडक्शन, उपचयन ऑक्सीडेशन तथा अपचयन रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो 53 का जो सही जवाब हो जाता है उसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 54 है CuO प्लस H2O ये बनेगा कॉपर प्लस जल, यानी कि अभिक्रिया में किसका अपचयन हो रहा है? तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है, CuO का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है CuO प्लस H2 ये बनेगा कॉपर प्लस H2 अभिक्रिया में किसका अपचयन ऑक्सीडेशन हो रहा है? तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन जो हो रहा है हाइड्रोजन का हो रहा है। किसका हो रहा है? हाइड्रोजन, यानी कि H2 का हो रहा है। ठीक है, तो 55 का बी बिल्कुल सही जवाब H2 का। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 56 पर। 56 नंबर है ZnO प्लस कॉपर क्या बनेगा? जिंक प्लस कॉपर में उपचयित होने वाला पदार्थ कौन सा है? उपचयित। ठीक है, तो 56 का जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। 57 नंबर है ये अभिक्रिया दी हुई है। ठीक है, में HCl का क्या हो रहा है? तो HCl का इसमें क्या हो रहा है? 57 का सही जवाब हो जाता है अपचयन Cl2 में हो रहा है। ठीक है, देखिए 58 नंबर है जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, नमी आदि के संपर्क में आती है तो वह कमज़ोर हो जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं, इसको कहते हैं संक्षरण, यानी कि कोरोजन कहते हैं। 59 नंबर है लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना जो है ये जो उदाहरण है संक्षरण का। 59 नंबर है लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन किसका उदाहरण है? तो अभी हमने बताया। ठीक है, 59 बता चुके ना, ये बता चुके हैं। चलेंगे 60 नंबर पर। तांबे कॉपर के ऊपर किस रंग की परत चढ़ना संक्षारण का उदाहरण है? तो 60 का सही जवाब है बी, हरी। चांदी के ऊपर किस रंग की परत चढ़ाना संक्षारण कहलाता है? तो 61 का सही जवाब हो जाता है काली। 62 नंबर है लोहे पर जंग लगने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 62 का जो सही जवाब हो जाता है ये है Fe2O3.XH2O। 30 नंबर है वायु युक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ, खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती हैं तो उसका स्वाद और गंध बदल जाते हैं, इसे कहते हैं, इसको कहते हैं विकृत गंधिता। क्वेश्चन नंबर 64 है विकृत गंधिता का मुख्य कारण खाद्य पदार्थों पर क्या होना है? तो 64 का सही जवाब हो जाता है अपचयन, ऑक्सीकरण। 5 नंबर है चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है ताकि उनका अपचयन ना हो सके?
तो 65 का सही जवाब है बी, नाइट्रोजन। 66 नंबर है अपचयन को रोकने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अपचयन को रोकने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो 66 का सही जवाब हो जाता है प्रति ऑक्साइड, एंटी ऑक्सीडेंट, ऑक्सीकारक, ठीक है, प्रति ऑक्सीकारक। 67 नंबर है वायु रुद्ध बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति कैसी हो जाती है? तो 67 का सही जवाब हो जाता है बी नंबर, धीमी हो जाती है। 68 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो 68 का सही जवाब हो जाता है ये वाला, बिल्कुल संतुलित है। देख लीजिए यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है CH4 प्लस H2O, CO2 और 2H2O, इस अभिक्रिया में जल H2O की भौतिक अवस्था क्या कहलाती है? तो 69 का सही जवाब हो जाता है गैस या वाष्प। 70 नंबर है किसी रासायनिक समीकरण में AQ चिन्ह किस अवस्था को दर्शाता है? तो 70 का जो सही जवाब हो जाता है वो जलीय विलयन को दर्शाता है, ठीक है, जलीय विलयन को, एक्वस सॉल्यूशन को। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, मैग्नीशियम रिबिन को साफ करने के लिए किस पत्र पेपर का उपयोग किया जाता है? तो 71 का सही जवाब हो जाता है रेगमाल का। 72 नंबर है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया से किस रंग का अवक्षेप बनता है? तो 72 का सही जवाब है बी, पीला, PbI2। 73 है दानेदार जस्ते पर तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो 73 का सही जवाब हो जाता है बी, हाइड्रोजन। 74 नंबर है हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति की जांच किस ध्वनि द्वारा की जाती है? तो 74 का सही जवाब हो जाता है ए, पॉप ध्वनि, पॉप ध्वनि, ठीक है, पॉप साउंड। 75 नंबर है जब चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो चूने का पानी कैसा हो जाता है? तो 75 का सही जवाब हो जाता है दूधिया हो जाता है, मिल्की। 76 नंबर है चूने के पानी में अत्यधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर दूधिया रंग किसके बनने के कारण गायब हो जाता है? तो ये जो गायब होता है CaHCO3 का होल्ट के कारण गायब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया का समीकरण है? तो 77 का जो समीकरण है Zn2HCl ये है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन C6H12O6 प्लस 6O2, ये जो बनेगा 6CO2 प्लस 6H2O, ठीक है, प्लस यह शरीर के अंदर होने वाली कौन सी जैव प्रक्रिया है? तो 78 का सही जवाब हो जाता है श्वसन। 79 है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? तो 79 का सही जवाब हो जाता है प्रकाश रासायनिक ऊष्माशोषी। 80 नंबर है पोटेशियम सबसे अधिक अपक्रियाशील धातुओं में से एक है, इसे सक्रियता श्रेणी में कहाँ रखा गया है? तो 80 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सबसे ऊपर। 81 है निम्नलिखित में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित नहीं करती है? तो 81 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिंक को। 82 नंबर है सोने AU और प्लेटिनम PT की क्रियाशीलता कैसी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाता है बहुत कम या नगण्य होती है। 83 नंबर है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यदि गैस निकलती है तो समीकरण में उसे किस तीर द्वारा दिखाया जाता है? गैस निकलती है तो गैस कहाँ ऊपर जाती है ना, गैस कहाँ जाती है? ऊपर जाती है। तीर कौन सा होगा? ये होगा। अवक्षेप को रासायनिक समीकरण में किस तीर द्वारा दर्शाया जाता है? तो 84 में क्या होता है? नीचे का अवक्षेप होता है ना, तो बी सही जवाब। 85 नंबर है Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस 4H2O में आयरन का क्या हो रहा है? तो आयरन का यहाँ पर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है ना, क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। 86 नंबर है जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो 86 का सही जवाब हो जाता है ये मंद अभिक्रिया और ऑक्सीकरण। 87 नंबर है वसा और तेलों के ऑक्सीकरण को धीमा करने के लिए कौन सी गैस का उपयोग पैकेजिंग में होता है? तो 87 का सही जवाब हो जाता है N2। 88 नंबर है जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है, वह चूर्ण रासायनिक रूप से क्या है? तो 88 का सही जवाब हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड है।
89 निम्नलिखित में से कौन सा कारक रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर सकता है? तो 89 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। और आपका 90 है उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? तो उत्प्रेरक का जो कार्य होता है वो अभिक्रिया की गति को बदलना यानी कि प्रायः बढ़ाना। और 91 है NH3 + HCl, ये बनेगा NH4Cl, किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो 91 का सही जवाब हो जाता संयोजन अभिक्रिया है। 92 है संरक्षण के कारण कारों के ढांचे, पुल और लोहे की रेलिंग को क्या नुकसान होता है? तो 92 का सही जवाब हो जाता है बी, उनका क्षय नष्ट हो जाता है। 93 है गैल्वेनीकरण में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो 93 का सही जवाब हो जाता है जस्ते जिंक की, ठीक है। 94 है भोजन का पचना हमारे शरीर में किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना हमारे शरीर में किस प्रकार की अभिक्रिया? संयोजन, अपघटन, वियोजन अभिक्रिया या विस्थापन या अवक्षेपण? तो 94 का जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। 95 है 2KClO3 और 2KCl + 3O2 यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? 95 क्वेश्चन नंबर है। तो 95 का जो सही जवाब हो जाता है संयोजन, तापीय वियोजन, विस्थापन या द्विविस्थापन। तो ये हो जाता है तापीय संयोजन, ठीक है। क्या हो जाता है? तापीय संयोजन। 96 है कॉपर सल्फेट विलयन का रंग कैसा होता है? हरा होता है, पीला होता है, नीला या रंगहीन? तो कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग जो होता है वो नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। कॉपर सल्फेट विलयन का रंग नीला होता है। 97 है फेरस सल्फेट विलयन का रंग कैसा होता है? फेरस सल्फेट विलयन का रंग कैसा होता है? नीला होता है, हल्का हरा होता है, रंगीन होता है, गहरा लाल होता है? तो 97 का सही जवाब हो जाता है हल्का हरा होता है। क्या होता है? हल्का हरा होता है। 98 है जिंक सल्फेट ZnSO4 विलयन का रंग कैसा हो जाता है? तो 98 का जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, रंगहीन, कलरलेस हो जाता है। क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 99 है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना किस सिद्धांत पर आधारित है? निश्चित अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम या गैसीय आयतन का नियम? तो 99 का जो सही जवाब हो जाता है 99 का वो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 100 नंबर पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 है संक्षारण और विकृत गंधिता दोनों ही घटनाएं किस मूल प्रक्रिया पर आधारित हैं? तो 100 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अपचयन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। और 101वां प्रश्न है और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण में उत्प्रेरक तापमान या दाब को कहाँ दर्शाया जाता है? तो 101 का सही जवाब हो जाता है तीर के निशान के ऊपर या नीचे, ठीक है। तो आज की क्लास में बच्चों हमने आपको 101 क्वेश्चन करा दिए। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। इसी प्रकार से हर टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएँ कि नहीं किए जाएँ, क्योंकि आज जो हमने रासायनिक समीकरण अभिक्रिया से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे सारे क्वेश्चन ले लिए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन छूट गए होंगे, तो जब 21 क्लासें पूरी हो जाएंगी हर टॉपिक की तो एक में मिक्स क्लासें कराऊंगा जिसमें हर एक टॉपिक मिक्स होंगे, वो करा देंगे। फिलहाल ये सभी जो है पूछे प्रश्न हैं अब तक के, ठीक है। और भी क्वेश्चन पूछे हुए थे लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे थे और ये क्वेश्चन रिपीटेड भी हैं, ठीक है, कई बार रिपीट भी हो चुके हैं, इसलिए इस क्लास में 101 क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण रखे गए हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताओ आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। अगले किस टॉपिक पर क्लास चाहिए आप लोग कमेंट करके बताना। हालांकि हम NCERT की टॉपिक वाइज क्लास करा रहे हैं, ठीक है। टॉपिक आज एक कंप्लीट कराए हैं 100 क्वेश्चन। इसी प्रकार से 2121 प्रश्न हम कराएंगे किस दिन में? तो 2121 पर बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आपको इसमें से 70 या 80 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी कि 70-80 बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग कोशिश करना कि 100 के 100 देखने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए, लेकिन 100 के 100 मुश्किल रहता है, ठीक है। एक क्लास में तो कुछ संभव है नहीं। यदि 2121 क्वेश्चन में हर एक शिफ्ट में बच्चों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कुछ ना कुछ, तो आराम से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आप लोगों का टारगेट रहेगा एग्जाम में 90+ सही करने का, ठीक है। 100 में 90+ क्वेश्चन सही करने का आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। टारगेट को आप लोग अच्छे से अचीव करना, बस आप लोग आराम से ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहो, सारे क्वेश्चन तय करते रहो, आप लोगों का टारगेट जरूर अचीव होगा। आपका एग्ज़ाम 3 अगस्त से स्टार्ट है और
21 अगस्त तक चलेगा। ठीक है, तो पहले हम 21 दिन की क्लास ला रहे हैं, टाइम बचेगा 1-2 दिन, तो उसमें जो है हम महत्वपूर्ण मॉडल पेपर लाकर सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,